के काम करने का तरीका है। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, पंक्तियां हैं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कहावत पिछले कुछ दिनों में चरितार्थ होती दिख रही है। तलवार की धारें नहीं है, जवानी वही है, जुनून भी जमाना बदलने का ही है। मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से उन जागे हुए युवाओं की जो कि अपने हकों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, और वो ट्रेंड है रेलवे और एसएससी की उन अटकी हुई परीक्षाओं के परीक्षा फलों और नियुक्तियों को लेकर, जो कि सरकार कहीं दबा कर बैठी हुई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माल्या, नीरव मोदी, उनकी फाइलें दबी हुई हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, उनकी फाइलें दबाकर तो सरकार उनका भला करना चाहती है, लेकिन इन युवाओं को जो कि बेरोजगार हैं, परेशान हैं, अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं सरकार को, उनको तो वो किनारे लगाना चाहती है। आज के समय जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान के चलिए इस ट्रेंड का थोड़ा सा रिजल्ट आने की उम्मीद दिखाई देने लगी है। लेकिन मैं पहले बात करूँगा उन मुद्दों की जिनको लेकर ये ट्रेंड चलाया गया, और वो मुद्दे हैं एसएससी और रेलवे की उन वैकेंसीज़ को लेकर जिनकी विज्ञापन तो निकाले गए, परीक्षाएं भी करा ली गई, लेकिन साहब ने रिजल्ट कहीं दबा कर रखवा दिए। बोले रिजल्ट निकलेंगे तो इनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, नौकरियां देनी पड़ेंगी तो जो अर्थव्यवस्था -23 पहुंच गई, वो कहाँ जाएगी पता नहीं। पैसा ही नहीं है साहब के पास। क्यों? साहब तो मन की बात करने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। ये आंकड़े विभिन्न वर्षों में जो एसएससी और रेलवे की वैकेंसीज निकाली गई और जिनकी परीक्षाएं कराने के बाद रिजल्ट घोषित नहीं किए गए, उनके हैं। आप सिर्फ आंकड़े मत देखिए, आप इन युवाओं को तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर सकता है, हाई कोर्ट अपना काम कर सकता है, तुम जेई नीट की परीक्षा करवा सकते हो, तुम यूपी में बीएड की परीक्षा करवा सकते हो, पुलिस काम कर रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं अपना, बाकी जितने ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं। तुम्हारी क्या दिक्कत है? हाँ, दिसंबर में पेपर हुआ था, आज 8 महीने बीतने को आ रहे हैं, आपसे कॉपियां चेक नहीं हुई अब तक। कैसा मजाक है भाई? ये मजाक नहीं है, ये शर्मनाक हकीकत है कि हम एग्जाम्स को तो दे देते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स देते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है। मैं सीजीएल 2018 की कैंडिडेट हूँ और टीयर 3 के रिजल्ट का 8 महीने से वेट कर रही हूँ। 8 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे गवर्नमेंट से एक बात पूछनी है कि आपको सारी प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी वालों से ही है क्या? देते हैं सर, मैं कब तक घर वालों को ये बोलता रहूँगा कि 6 महीने और दे दो, 6 महीने और दे दो। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आप जैसे जेई और नीट की परीक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं, उसी प्रकार एसएससी और रेलवेज़ की परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। सर, हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किलों से पढ़ाते हैं, आप 5 साल 4 साल ऐसे लगा देते हैं वैकेंसी पूरा करने में। सर, आप युवाओं पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ये वही युवा हैं जो किसी न किसी परीक्षा में शामिल हुए, परिणाम नहीं आए, इंतज़ार कर रहे हैं ना सिर्फ ये नौकरी पाने का, बल्कि उन तानों से भी बाहर निकलने का
जो कि रोज़ इनके परिवार वाले या रिश्तेदार मार के चले जाते हैं। अरे भाई, कब आ रहा है तेरा रिजल्ट, कब मिल रही है नौकरी? और इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप ये मान के चलिए, ये जो कैंपेन चल रहा है ये उन्हीं तानों की परिणति है। साहब, आपको भी सूचित करना चाहता हूँ, सिर्फ गलत फहमी में मत जिए, अब जीना शुरू कीजिए हकीकत में। देश का युवा जागने की तैयारी कर रहा है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, अभी पूर्ण रूप से नहीं जागा है। अभी सिर्फ 40 से 50% लोग ही जागे हैं जो बेरोजगार हैं, बाकी तो आपकी भक्ति में लीन हैं। सुबह शाम झुंझुने बजा रहे हैं और आप उन्हें मन की बात सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जाग गए। आप ये मान के चलिए, ये थोड़ी सी संख्या ही एक बड़ा भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। युवाओं ने आपको सोशल मीडिया पर, आपके सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से, आपकी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर, आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर और अन्य माध्यमों पर जहां पर आपकी मन की बात चलाई जा रही थी, उनको डिसलाइक करके बता दिया साहब हम क्या सुनना चाहते हैं। और असलियत ये है कि सुनना नहीं चाह रहे, अब आपको सुनाना चाह रहे हैं कि अब आप हमारे मन की बात सुनिए। मोरों को दाना खिलाइए, बहुत अच्छी बात है। पशु पक्षी प्रेमी हम में से भी बहुत सारे हैं, लेकिन साहब आप एक लोकतांत्रिक देश के, लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि देश के युवाओं को रोजगार दें, उनको लटकाएं ना, उनकी बातों को सुने, उनके मन की बात सुने, ना सिर्फ अपनी सुना के निकल लें। पता चले कि समय बीता और आप निकल लिए। आप तो कहेंगे कि साहब हम तो खाली हाथ आए थे और झोला उठा के चल दिए, लेकिन इन युवाओं के जो पिछले 6 साल 7 साल आपने बर्बाद किए, उनका क्या? ये हिसाब मांग रहे हैं आपसे, इन्होंने शुरू कर दिया। इस खलबली को समझना शुरू कीजिए साहब, वरना ये मान के चलिए वो समय दूर नहीं जब ये आपको ही मोर बनाने की नौबत आ जाए। ये वो युवा हैं, जब ये खड़े हो गए तो अच्छी अच्छी क्रांतियां हो गईं और किसी को भी मोर बनाने में इनको देर नहीं लगेगी। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, देश की नब्ज को समझिए, युवाओं के मन की बात को समझिए और कोशिश कीजिए कि उनके हकों की, जो इनको मार रखा है आपने, दबा रखा है नीरव मोदी माल्या की फाइलों की तरह, उन फाइलों को बाहर निकलवाइए और इनके रिजल्ट घोषित करवाइए। एसएससी ने दिया है समय 20-30 दिन का, ठीक उसी तरह दिया है जैसे नोटबंदी में आपने समय मांगा था, जीएसटी के समय कई सारी मीटिंग्स आपने कराई थी, उसी तरह से एसएससी ने भी झुंझुना दिया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो झुंझुना ना निकले, रिजल्ट आए, लोगों की नियुक्तियां हों, कुछ विरोध तो आपका कम होगा। साथियों, मैं सिर्फ साहब की बात नहीं करूंगा, अपनी और आपकी बात भी करूंगा। और आप ये मान के चलिए, ये सबसे ज़रूरी बात है, और वो बात ये है कि इस कैंपेन को रोकना नहीं है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जिस माध्यम पर आप हों, आप ट्विटर पर हों, ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर हों, फेसबुक पर लाइव आइए, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप्स में सही बातें भेजिए, भ्रामक नहीं, सही बातें भेजिए, एक दूसरे को जगाने का काम कीजिए। जैसा कि इस कैंपेन में तय किया गया, मैं भी बेरोजगार हूँ, ना मैं चोर हूँ ना चौकीदार हूँ, मैं सिर्फ बेरोजगार हूँ। इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए। और जैसा कि युवा साथियों ने तय किया है कि 5 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए इस निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार के कानों पर ताली थाली घंटा बजाइए, शायद इनको आवाज़ सुनाई दे जाए, हो सकता है काम करना शुरू कर दें। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, गुस्सा मेरे अंदर भी है, देश के लाखों युवाओं की तरह।
मुझे भी कई ऐसे लोग मिलते हैं, कई ऐसे साथी मिलते हैं जो अब तक इनकी भक्ति में लीन थे, सुबह शाम भक्ति में ही लीन रहते थे, लेकिन आज के समय उन्होंने उस झंडे को उठा लिया है और जिस पर लिख रखा है बड़ा बड़ा सा, ना मैं चोर हूँ न चौकीदार हूँ, मैं सिर्फ बेरोज़गार हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मन की बात सुननी नहीं है, मेरे मन की बात सुनिए और इसका भला करने की सोचिए। साथियों, 5 तारीख को याद रखिए, 5 तारीख 5 बजे 5 मिनट के लिए इतने ज़ोर से घंटा थाली बजाइए कि शायद ये सरकार जाग जाए। और अच्छे अच्छे विषय के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।